नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। पूर्व भारतीय लेजेंड स्प्रिंटर मिल्खा सिंह नहीं रहे। मिल्खा सिंह कोरोना से संक्रमित थे। 20 मई को उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और वो कुछ दिनों के बाद कोरोना से रिकवर हुए, लेकिन 3 जून को एक बार फिर उनकी तबीयत बिगड़ी। उन्हें चंडीगढ़ के अस्पताल में भर्ती किया गया और शुक्रवार की रात 11:30 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मिल्खा सिंह को श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमने एक शानदार खिलाड़ी को खो दिया है। मिल्खा ने देश की कल्पना पर कब्जा किया। असंख्य भारतीयों के दिलों में उन्होंने अपनी एक बहुत खास जगह बनाई थी। हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती, अज़्म हमारा भी कुछ हिस्सा है जिंदगी बनाने में। थम गई रफ्तार, मैंने एक निशाना रखा हुआ था कि मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है चाहे मैं मर जाऊं। कि आप लोगों का एक निशाना होना चाहिए, गोल होना चाहिए कि हमने जिंदगी में ये बन के दिखाना है। चला गया लक्ष्य पाने का जज्बा, और ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि ये जिंदगी में छोड़ने से पहले मैं देखना चाहता हूं कि हमारे देश में से कोई ना कोई ऐसा नौजवान लड़का या लड़की उठना चाहिए जो एथलेटिक में जाके गोल्ड मेडल ले, तिरंगा झंडा लहराए। अधूरी रह गई एक ख्वाहिश। युवाओं के लिए प्रेरणा, देश के लिए समर्पित और दुनिया के लिए फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह नहीं रहे। अपनी जिंदगी की 80 रेस में से 77 बार जीत हासिल करने वाले मिल्खा सिंह कोरोना से चल रही जिंदगी की आखिरी रेस हार गए। कोरोना संक्रमण ने पहले पत्नी की जान ली और अब 5 दिन बाद ही मिल्खा सिंह का भी निधन हो गया। 20 मई को मिल्खा सिंह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। 3 जून को ऑक्सीजन लेवल कम होने के बाद उन्हें चंडीगढ़ के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। करीब 15 दिनों तक मिल्खा सिंह का इलाज चला और फिर 18 जून की रात 11:30 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। बताया जा रहा है कि कल शाम से ही उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी और ऑक्सीजन लेवल भी काफ़ी कम हो गया था। मिल्खा सिंह चले गए, अपने पीछे छोड़ गए हौसलों की एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर और सुनाकर हर हिंदुस्तानी को हमेशा गर्व होगा। मिल्खा सिंह ताउम्र देश के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून लिए जीते रहे। मिल्खा सिंह ने बेशक वर्षों पहले रेस ट्रैक छोड़ दिया था, लेकिन जिंदगी की दौड़ जारी थी, बिना रुके, बिना थके। ये मिल्खा सिंह के प्रति देशवासियों का प्यार ही रहा कि जब वो अस्पताल में भर्ती हुए तो दुआओं का दौर शुरू हो गया। 4 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनसे फोन पर बातचीत की, उनकी सेहत का हाल जाना और उम्मीद जताई कि टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले एथलीटों को आशीर्वाद देने वो जल्द लौटेंगे। लेकिन मिल्खा सिंह कोरोना संक्रमण के चक्रव्यूह से निकल नहीं सके और संक्रमण की वजह से ही उनका निधन हो गया। मिल्खा सिंह ने 4 बार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। 1960 के रोम ओलंपिक में वो 400 मीटर फाइनल में 4थे स्थान पर रहे थे। उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। मिल्खा सिंह को उड़न सिख का खिताब पाकिस्तान में मिला था। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने उन्हें उड़न सिख यानी फ्लाइंग सिख कहकर सम्मानित किया था, जब उन्होंने वर्ष 1960 में पाकिस्तान के स्प्रिंटर अब्दुल खलीक को हराया था। मिल्खा सिंह आज हमारे बीच बेशक नहीं रहे, लेकिन उनका जोश, उनका जुनून और देश के लिए हमेशा कुछ कर गुजरने का जज्बा हमेशा हमें प्रेरणा देता रहेगा। मेरे 2 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ हैं। चंडीगढ़ से नीतिका माहेश्वरी मेरे साथ जुड़ रही हैं और साथ ही मिल्खा सिंह के घर से बज़्म वर्मा मेरे साथ हैं। नीतिका, जब से वो अस्पताल में भर्ती थे तब से ही वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों, इस तरह की कामना करने वाले सोशल मीडिया पर मैसेजेस की एक तरह से बाढ़ आ गई थी।
अब जब वो हमारे बीच नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में लोग उनके अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, तो ऐसे में पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शनों के लिए क्या कार्यक्रम होगा, अंतिम संस्कार कब होगा, परिवार की तरफ से क्या बताया जा रहा है? देखिए, कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होगा, नहीं तो आप देखिए कि छोटे से लेके बड़े तक, यानी कि आम से लेके खास तक हर कोई उनके अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहता है। आप देखिए कि बहुत से जो खास लोग हैं वो यहाँ पर नहीं पहुँच सकते, इसलिए ट्विटर के जरिए या फिर सोशल मीडिया के जरिए वो लगातार जो है श्रद्धांजलि दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, इसके साथ ही अगर लिविंग लेजेंड की बात की जाए, अमिताभ बच्चन, सुपरस्टार शाहरुख खान और जो दूसरे सभी स्टार्स हैं, और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, हर आम और खास आज उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। लेकिन कोविड प्रोटोकॉल्स की पालना जो है वो करनी होगी, इसलिए प्रशासन अभी प्रबंध कर रहा है कि कितने लोगों को परमिशन जो है वो दी जा सकती है। इसके साथ ही ये भी बता दें कि कोशिश जरूर कर रहे थे मिल्खा सिंह की ठीक हो जाएं, लेकिन कल जब उनका ऑक्सीजन लेवल कम हुआ तो उनको वेंटिलेटर में भी डालने की कोशिश की गई, लेकिन उनके परिवार ने साफ तौर पर मना कर दिया कि वेंटिलेटर का इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि पहले ही मिल्खा सिंह बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे, क्योंकि लगातार 1 महीने से वो हॉस्पिटल में थे और ज़िंदगी की जंग लड़ रहे थे। क्योंकि पहली जो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, कोविड रिपोर्ट, वो मई में पॉजिटिव आई थी। हालांकि वो कोविड नेगेटिव भी हो गए थे, ठीक भी हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद जो पोस्ट कोविड जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाए। हालांकि बहुत कोशिश की, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि लगातार मिल्खा सिंह कोशिश कर रहे थे कि वो ये जंग जीत सकें। क्योंकि ये भी बता दें कि पिछले 1 साल पहले कह सकते हैं, योगा डे पर, ये इंटरनेशनल योग डे पर मैंने जब उनका इंटरव्यू किया था तो वो यही कहते थे कि मैं कभी भी बीमार पड़ा, लेकिन मैंने कभी अपनी इच्छा नहीं आ रही, यानी कि मैं कभी ऐसे डाउन नहीं हुआ कि मैं ये जीत नहीं पाऊंगा, मुझे लगता था मैं जीत सकूंगा, लेकिन एक अधूरी ख्वाहिश कर चले गए हैं मिल्खा सिंह। क्योंकि उस दौरान उन्होंने अपना ये भी एक्सपीरियंस साझा किया था कि मैं अपने जीते जी किसी को बिल्कुल उनकी अंतिम ख्वाहिश, और जी न्यूज ने इसे लगातार दिखाया भी है। हमारे कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीतते भारत के किसी नौजवान को मैं देखना चाहता हूं। बज्म वर्मा का रुख करते हैं। बज्म, वहां पर किस तरह की हलचल? जाहिर सी बात है कोरोना की वजह से बहुत कम लोग पहुंच पा रहे हैं, लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि क्या पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा, अंतिम संस्कार के लिए कितने बजे का वक्त दिया गया है? बिल्कुल, आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखा देते हैं मिल्खा सिंह, जो फ्लाइंग से ही कहे जाते हैं, उनके घर की। कल तक लिविंग लेजेंड कहे जाते थे, आज लेजेंड कहे जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से किरण रिजिजू ने भी जो है ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि उनके जो ख्वाहिश है वो पूरी की जाएगी, यानी देश को दूसरा मिल्खा सिंह जो है वो जरूर दिया जाएगा, पर साथ ही कहीं ना कहीं ख्वाहिश जो है वो अधूरी रह गई। लेकिन जंग कभी नहीं हारी। ये देखा गया था कि 3 तारीख को जो है वो पीजीआई में दोबारा से भर्ती करवाया गया, क्योंकि काफी ज्यादा परेशानी कोविड के चलते उनको होने लगी थी, सांस लेने में दिक्कत हो गई थी। और जी मीडिया की तरफ से हम हर रोज डॉक्टर से जो है वो जानकारी लेते थे उनकी हेल्थ के बारे में। यहां तक कि उनकी हेल्थ जो है इंप्रूव हो गई थी कि डॉक्टर से एक दिन बात की गई तो उन्होंने कहा कि मिल्खा सिंह बिल्कुल ठीक है, अपनी लेग्स की स्ट्रेचिंग कर रहे हैं और जिस कमरे में वो रहते हैं उसी में सैर करते हैं, ताकि किसी तरीके की परेशानी जो है उनको ना हो। और साथ ही अपनी सेहत का खुद के प्रति जो है सबसे ज्यादा ध्यान वो रखते हैं। हम खुद पर्सनली जब उनसे कई बार बात करते थे, जब वो पहले ठीक थे, पिछले साल जब हमने इंटरव्यूज की तो हमें खुद कहते थे कि आपको जो है ये डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए, ये चीज खानी चाहिए, इससे आपकी ना सिर्फ उम्र बढ़ेगी बल्कि आपकी सेहत फिट रहेगी। और जब सुखना लेक, जो चंडीगढ़ की मशहूर लेक है, वहां पर सैर करने जाते थे तो एक ग्लिम्स कहें या फिर एक नगीना कहें चंडीगढ़ का, पूरे देश का, वो दिखता था जब कपल जो है वहां पर सैर करने के लिए पहुंचता था। तो अपने आप में बहुत जो है मान की बात थी कि जिस तरीके से 400 मीटर जो है उसमें गोल्ड लेकर आए। मैं आपके पास लौटूंगा, 80 के करीब। बस मैं आपके पास लौटूंगा। खेल मंत्री, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। किरण जी, पूरा देश इस वक्त मिल्खा सिंह को याद कर रहा है, और जब से वो अस्पताल में भर्ती थे हमने देखा प्रधानमंत्री ने भी उनसे फोन पर बात की थी और कामना की थी कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर लौटें, ताकि ओलंपिक में जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों का वो उत्साह बढ़ा सके, हौसला बढ़ा सके। सबसे पहले प्रतिक्रिया मैं आपकी जानना चाहूंगा, क्योंकि जी न्यूज के एक विशेष कार्यक्रम में आपने भी उनसे मुलाकात की थी और बहुत लंबी बातचीत आपकी उनके साथ रही थी। हाँ जी, मैं पर्सनली निजी तौर पर बहुत दुखी हूँ और देश के करोड़ों लोगों के साथ में मिलकर के
हम एक श्रद्धांजलि देना चाहते हैं मिल्खा सिंह जी को। और वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा स्टार है, बहुत बड़ा प्रेरक है, और उन्होंने खेल की दुनिया में जो किया है वो उसका अलग ही स्तर पर उनका योगदान है। तो ये देश पूरा उनको याद तो हमेशा करते रहेगा। और मैं आज जाऊंगा उनके फ्यूनरल अटेंड करने के लिए। तो खेल मंत्री होने के नाते और प्रधानमंत्री जी का संदेश तो वैसे तो कल ट्वीट तो कर दिया, लेकिन मैं संदेश लेके जाऊंगा। और फिर परिवार का जीव मिल्खा से मेरा बात हुआ, तो आज मैं अभी दोपहर को मैं निकलूंगा और वहाँ अटेंड करूंगा। 5 बजे का मुझे टाइम दिया है। तो ये जो है हम बाकी खिलाड़ियों को भी, युवाओं को कहना चाहता हूँ कि मिल्खा सिंह जी ने जो कायम की हैं और जो उन्होंने बातें की हैं और जो उनके शब्द जितने भी बातें उन्होंने हम सबको बताया है उसको याद करें और हम देश के लिए कुछ अच्छा काम करें। आपने एक ट्वीट भी किया, आपने लिखा कि मैं आपसे वादा करता हूं मिल्खा सिंह जी कि हम आपकी अंतिम इच्छा को जरूर पूरा करेंगे। आपको याद है उनकी अंतिम इच्छा जो आपसे उन्होंने जाहिर की थी? मैंने इसलिए लिखा कि वो जब हम फिट इंडिया डायलॉग किए थे वो 91 ईयर्स हो गए, तो 91 वर्ष में भी वो इतना फिट है, वॉक करते हैं, दौड़ते हैं, तो काफी अच्छा बात हुआ। तो आखिर में वो मुझे मिलना चाहते थे, तो मैंने कहा मैं खुद चंडीगढ़ आऊंगा और वहां आकर के आपसे मिलूंगा। तो जब मैं ये बात हुआ उनसे, फिर कोरोना वायरस का महामारी आ गई, फिर मैं उनसे मिल नहीं पाया। और बहुत दुखद जब खबर मिला कि वो अस्पताल में भर्ती हो गई, तो उसके बाद मैं बहुत दुखी हुआ। फिर परिवार से टच में रहा, प्रधानमंत्री जी से बात हुआ। तो क्योंकि मेरा तमन्ना था कि उनको मिलना है, तो अभी मेरा तमन्ना पूरा नहीं हुआ, इसलिए मैंने वादा किया कि उनके तमन्ना को हम पूरा करेंगे। उन्होंने कहा है कि भारत को एथलेटिक्स में एक दिन गोल्ड लाना है ओलंपिक से, तो वे हम पूरा करने के लिए हमारे तरफ से हम वादा करना चाहते हैं उनको। आपने जब उनकी इच्छा सुनी, उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं जीते जी मैं ऐसा मौका देखूं कि भारत का कोई नौजवान जो है वो गोल्ड जीते। वो इच्छा तो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन ओलंपिक बिल्कुल सामने है हमारे, और प्रधानमंत्री ने आपसे कुछ दिन पहले ही कहा था कि मैं चाहता हूं कि वो स्वस्थ होकर आए और ओलंपिक में जाने वालों का हौसला बढ़ाएं, उत्साह बढ़ाएं। हाँ, इसलिए अभी ओलंपिक का सारी तैयारी चल रही है और इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में हम अच्छा करें। और मिल्खा सिंह जी का जो आखिरी सपना है कि जीते जी किसी भारतीय को एथलेटिक्स में गोल्ड लेते हुए देखना चाहते हैं, तो अब वो तो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उसका सपना को पूरा करने के लिए हम पूरा जोर करेंगे। क्या तैयारी भारत की रहेगी उनके सपने को पूरा करने के लिए, क्योंकि इस बार का ओलंपिक एक तरह से उन्हें श्रद्धांजलि होगी, जो भी भारत प्रदर्शन करेगा वो उन्हें जहन में रखकर जो वो चाहते थे? बिल्कुल, हम सभी खिलाड़ियों को बताएंगे कि आप याद कीजिए हमारे जो फ्लाइंग सिख ग्रेट मिल्खा सिंह, उनका जो सपना है उनको पूरा करने के लिए एक पूरे दम लगा करके हम खेले। टोक्यो ओलंपिक्स में पूरी तैयारी चल रही है, तो ये हमारे लिए एक प्रेरणादायक एक मैसेज है। मिल्खा सिंह जी ने जो बातें कही हैं, तो उसको पूरा करने के लिए ये हम एक साथ पूरा देश मिल करके, और खेल मंत्री होने के नाते ये मेरा दायित्व है कि मैं उसको पूरा करने के लिए सब कुछ झोंक दे, अपनी ताकत है उसको झोंक दे। किरण जी, वो तस्वीरें भी इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जब जी न्यूज के ये कार्यक्रम में आपने मिल्खा सिंह जी से बात की थी, और वो बातचीत बड़ी लंबी थी। उन्होंने अपने कई अनुभव बताए थे, अपनी इच्छाएं जाहिर की थी। कुछ अनुभव आप अपने शेयर करना चाहेंगे जब आपकी बात उनसे हुई, या जब प्रधानमंत्री से उनके बारे में आपकी बात होती है? देखिए, वो एक चीज आप देखने को मिलेंगे मिल्खा सिंह जी को कि इतना एज होने के बाद उसका सोच और उसका शब्द बहुत ही क्लियर है। जब वो बोलते हैं, आप तो जी टीवी में आपने और बाकी टीवी में कहीं भी आपने सुना होगा, बहुत क्लियर बोलते हैं और बहुत क्लियर सोचते हैं, और उसमें जोशीला जोश बड़ा हुआ है। उसका हर चीज जो है वो जोशीला है, पूरे लोगों को, जवानों को उत्साह बढ़ा, वो सोच पैदा कर देंगे, ऐसा है। इसलिए मैं जब उसके बात किया तो वो मुझे कई चीज बताए, लेकिन उसका सबसे बड़ा जो दुख है कि वो रोम ओलंपिक्स में वो मेडल लेते लेते एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से उसका छूट गए थे।
तो वो तो दुनिया का उस समय फास्टेस्ट में से था, वो गोल्ड मेडल भी ले सकते थे क्योंकि मेडल और उनके बीच में ज्यादा दूरी नहीं था, और ब्रॉन्ज मेडल के लिए तो ये था। लेकिन एशियन गेम्स में तो कॉमनवेल्थ में तो कोई मुकाबला नहीं था ना, वो तो एशियन गेम्स में तो वो बाकी को पूरा पीछे छोड़ देते थे। तो इतना उसका महान उसका जो प्रदर्शन था उस समय, और आज के समय में भी वो इतना क्लियरिटी से सोचते हैं, बोलते थे। मैं बहुत ही प्रभावित हूँ निजी तौर पर मिल्खा सिंह जी से। एक मेल स्प्रिंटर के तौर पर जब हम सोचते हैं भारत में, तो हमारे जहन में सबसे पहला नाम मिल्खा सिंह का ही आता है। पर आपको लगता है कि अब वो वक्त आ गया है, उनके बराबर तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन हाँ उनके बाद जो एक अगला चेहरा आए भारत के खेल मंत्री के तौर पर, क्या आपको लगता है कि आप वो विश्वास दिलाना चाहेंगे इस बार के ओलंपिक में ऐसा कोई प्रदर्शन हमें देखने को मिलेगा? हाँ, वो तो आपकी बात सही है। एथलेटिक्स जो ओलंपिक की जान होती है दौड़ में, क्योंकि ओलंपिक्स को कहा जाता है कि ये फास्टेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हाईएस्ट। तो एथलेटिक्स में तो मिल्खा सिंह जी का बराबर चेहरा तो हमारे पास आज तक नहीं आए हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अगले मिल्खा सिंह पैदा करें। और एथलेटिक्स में जब तक हम मेडल नहीं लाएंगे ओलंपिक्स में, तब तक ओलंपिक का सपना पूरा नहीं होता है। तो हमारे पास कुछ मेडल्स आए हैं, जैसे हॉकी में तो आ गए हैं, बहुत पहले आए थे मेडल, फिर शूटिंग से मेडल्स आए हैं हमारे पास, बॉक्सिंग से, रेसलिंग से, बैडमिंटन से। तो ये चंद खेल है जिसमें हमारे पास ओलंपिक्स के मेडल्स आए हैं, लेकिन आज तक एथलेटिक्स में नहीं आया। ट्रैक एंड फील्ड जो होते हैं वहां से मेडल नहीं आ पाए। तो इसलिए मिल्खा सिंह जी का दिल में वो मलाल था कि कभी वो एथलेटिक्स से हमारे देश के लिए, भारत के लिए कोई मेडल लाए। तो उसके जीते जी वो देखना चाहते थे, वो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन हम उसको पूरा करने के लिए हम पूरे जोर लगाएंगे। एक आखिरी सवाल किरण जी, प्रधानमंत्री विशेष तौर पर खेलों में रुचि लेते हैं, ओलंपिक में इस बार उनका ध्यान काफी है। उन्होंने मिल्खा सिंह जी से बात की थी, तब भी यही कहा था कि वो स्वस्थ होकर आए और ओलंपिक में भाग लेने वालों का हौसला बढ़ाएं। उनसे जो बात होती है आपकी मिल्खा सिंह जी को लेकर, ओलंपिक को लेकर, क्या वो बात करते हैं आपसे? नहीं, प्रधानमंत्री जी का तो बहुत क्लियर है कि सबसे पहले खिलाड़ियों को ध्यान देना है और खेल के लिए। तो खेल और खिलाड़ी, तो आज जो भारत में खेल का जो माहौल बनी है वो तो प्रधानमंत्री के सोच से ही बनी है। मैं तो जिस दिन से खेल मंत्री बना हूँ, लगातार एक के बाद एक रिफॉर्म्स स्पोर्ट्स के अंदर में और बाकी जो भी जरूरत चीजें हैं जो हमको करना है खेल और खिलाड़ी के लिए, वो कर रहे हैं। इसलिए आज सारा खिलाड़ी खुश है, सारा खेल जगत में जो लोग हैं वो उसको मालूम है कि ये बदलाव कैसे आए हैं। तो ये तो प्रधानमंत्री जी का सोच विचार से ही मुझे ताकत मिलता है जो मैं आगे इम्प्लीमेंट करता हूँ। और मैं तो सारे टॉप के खिलाड़ी हैं उससे तो हमेशा टच में हूँ। मैंने कहा हुआ है, ये खेल मंत्री आपके लिए दरवाजा खुला हुआ है, जब भी कोई किसी चीज का परेशानी हो मुझे सीधे तौर पर फोन करते, मैसेज करते, बस तुरंत कार्रवाई होगा। उनके परिवार के लिए, उनके लाखों करोड़ों चाहने वालों के लिए जी न्यूज के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं जीव मिल्खा से टच में हूँ रेगुलर। कल भी बात हुआ, जब मिल्खा सिंह जी का निधन हुआ तो भी फिर जीव से मेरा बात हुआ, और फिर मैं आज फ्यूनरल अटेंड करने के लिए दिल्ली से जा रहा हूँ। और मैं जीव मिल्खा को कहना चाहता हूँ कि ये दुख भरी जो आपका समय है, ये सिर्फ आपका नहीं है। मिल्खा सिंह जी सिर्फ मिल्खा परिवार का नुकसान नहीं है, ये पूरा देश के लिए बहुत बड़ा शौक और नुकसान है। तो देश आज साथ में खड़े हैं, फैमिली के साथ खड़े हैं, और हम प्रार्थना करते हैं कि मिल्खा सिंह जी का दिवंगत आत्मा को शांति मिले। बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी, हमसे जुड़ने के लिए, अपने अनुभव और अपनी यादें मिल्खा सिंह जी से जुड़ी हुई हमारे साथ बांटने के लिए, शेयर करने के लिए। किरण रिजिजू जो कह रहे हैं कि मिल्खा सिंह खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत थे और मिल्खा सिंह जैसा कोई बन पाए ये कोशिश हमारी रहेगी। अगले मिल्खा सिंह के लिए हम कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री ने खुद उनसे 4 जून को बात की थी और यही उनसे कहा था कि आप जल्द स्वस्थ होकर अस्पताल से आएं ताकि ओलंपिक में भाग लेने जा रहे भारतीय खिलाड़ियों का आप हौसला बढ़ा पाएं, उत्साह बढ़ा पाएं। वो हो नहीं पाया, लेकिन उनका संघर्ष और उनकी कामयाबी ये एक मिसाल बनकर हमेशा हमारे साथ रहेंगे। और इस बार के ओलंपिक में उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए जो भारत का प्रदर्शन होगा उसे जहन में रखते हुए, और जो उनकी इच्छा थी कि एथलेटिक्स में भारत का कोई नौजवान मेडल लेकर आए, ये पूरी करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि किरण रिजिजू ने भी कहा।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.